मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय कांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेश तारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 और श्लोक संख्या 14 की हम आवृत्ति करेंगे। 14 का हम रिपीटेशन करेंगे। आप लोग मैं पीछे पीछे दोहराएंगे। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यस् तां तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमपायिनो नित्यास् तां तितिक्षस्व भारत। आप लोगों में से कोई बोलेंगे श्लोक? जी, मैं बोलूं। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शस्तु शीतोष्ण कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनं नित्या आगमपायिनो नित्यास् शान्तिस्व भारता। दीक्षस्य भारत। और कोई बोलना चाहेगा? बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोल रहा हूँ। हरे कृष्ण। बोले ओके माता जी, कहिए। माति स्पर्श कौन्तेय शीतोष्ण मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा शीतोष्ण सुखदा आगमपायिनो नित्या आगमपायिनो नित्यास् शान्ति तिक्ष्व भारत। दीक्षस्व भारत। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। राम सिंह प्रभु। प्रभु जी, मैं बोलूं। यस यस श्योर। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा शीतोष्ण सुख दुःखदा आत्मापायिनो नित्य आगमपायिनो नित्यास् तं तितिक्षव भारत। राम तितिक्षस्व भारत। राम सिंह प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अम, मात्र मातृस्पर्श इंद्रवश्या मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय। ते केवल कौन्तेया। आप हे शब्दार्थ से हे पढ़। कुंती शब्दार्थ। आप शब्दार्थ से पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। शब्दार्थ और तात्पर्य जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ दोहराइए। मात्रा स्पर्श इंद्रिय विषय मेरे विषय तो तो केवल केवल कौन्तेय तेरा हे कुंती पुत्र हे कुंती पुत्र शीत सीता जाड़ा जाड़ा उष्ण कृष्ण ग्रीष्म ग्रीष्म सुख सुख दुख सुख दुख 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 दाहा आनंद देने वाले देने वाले आगम आत्मा आना अपाइन अपायन जाना जाना अनित्या अनित्य क्षणिक क्षण तान ज्ञान उनको तितिक्ष तितिक्षस्व सहन करने की प्रकृति। सहन करने का प्रयत्न करो। भारत भारत हे भरतवंशी। ये भरतवंशी भावार्थ हे कुंती पुत्र सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी के ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तात्पर्य कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ जनवरी फरवरी के मास में भी प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीने में भोजन पकाने से हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होती हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा मुक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वह भी महत्वपूर्ण है। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि अपनी माता की ओर मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उनके पिता की पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ही ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकते। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हरि बोल। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हम लोग श्रवण कर रहे थे कि किस प्रकार से अर्जुन शरणागत हुए और भगवान ने अर्जुन को डांट लगाई और उनको शरीर आत्मा का भेद बताया, और अर्जुन को भगवान ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि किस प्रकार से अर्जुन अविचलित भाव से अपने कर्तव्य को करे। तो क्या बताए थे कि जिस तरीके से शरीर की अवस्था बदलती है ऐसे एक दिन संपूर्ण शरीर बदल जाता है और धीर व्यक्ति इससे मोहित नहीं होता है। तो आप भीष्म पितामह के लिए, द्रोणाचार्य के लिए मोहित मत होइए, खुश होइए। उनको नया शरीर मिलेगा, नई जवानी मिलेगी। और जैसे कोई पुराना कपड़ा उतार के नया कपड़ा पहनता है तो उसको बहुत प्रसन्नता का अनुभव होता है। तो अर्जुन भगवान के सामने एक बात रखे कि कृष्ण स्वजन मरेंगे तो कुछ तो दुख होगा ना।
अगर नहीं होगा तो फिर आप बहुत पत्थर हृदय के खिलाओगे। एक बार की बात है, प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनके पिताजी शरीर छोड़ दिए और उनको बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, बिल्कुल दुख नहीं हुआ। प्रभुपाद जी उनको बोले तुम्हारा हृदय बहुत पत्थर का है। हाँ। इसलिए पहले अध्याय के अंतिम श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोले क्या कि अर्जुन जैसा कोमल हृदय का व्यक्ति भगवद गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे परफेक्ट, सबसे क्वालिफाइड सदपात्र है, जिस पात्र में गीता का ज्ञान दिया जाएगा। तो हृदय की कठोरता को वैराग्य नहीं बोलते हैं। ऑल्दो कुछ निर्दयता भी होती है हृदय में, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। चैतन्य महाप्रभु जिस स्थान पे संन्यास लिए, जिस स्थान से वो सची माता और बाकी सारे भक्तों को, नवदीप के भक्तों को छोड़ के यहाँ से गए जगन्नाथपुरी की तरफ, उस गांव का नाम ही पड़ गया निर्दय। निर्दय निर्दय। कितना निर्दयतापूर्ण व्यवहार है कि 24 साल के इतने सुंदर चैतन्य महाप्रभु, उनके केश जब जिस नाई ने काटे, वो रोते रोते उनका केश काट रहा था। उसको उनका मुंडन करने का इच्छा नहीं हो रहा था, उससे हो नहीं पा रहा था। और महाप्रभु का आज भी वहां पे केश समाधि है। और कैसे संपूर्ण नवद्वीप वासी जो उनसे प्रगाढ़ प्रेम करते हैं, उन सबको महाप्रभु छोड़ के चले गए। तो स्थान का नाम पड़ गया ज्ञान हृदय। मगर एक बात ये जरूर है कि स्वजन मरेंगे तो दुख होगा। तो उसके जवाब में भगवान आज का श्लोक अर्जुन को कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाई नो नित्यस ताम तितिक्षस्व भारत। बोले अर्जुन भक्त हो जाओगे तो ये नहीं है कि पूरे वर्ल्ड को एसी बना दूंगा तुम्हारे लिए। सर्दी गर्मी, मान अपमान, जय पराजय, ये तुम्हारे लिए भी होगा, ये भक्त के लिए भी होगा। ऐसा तो ही ना कि हम डिवोटी हो जाएंगे तो निताई पद कमल कोटि चंद्र सुचितला, इतना सुचितल हो जाएंगे, इतना सुशीतल हो जाएंगे कि अब हमको गर्मी नहीं लगेगी। भगवान बोला कि नहीं अर्जुन, पूरे वर्ल्ड को तुम्हारे लिए एसी नहीं बनाऊंगा, सर्दी गर्मी ये सब तुम्हारे लिए भी रहेगा, इसको सहन करना सीखो। ताम तितिक्षस्व भारत। भक्त का मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत कंफर्टेबल लाइफ होने वाली है। भक्त का मतलब ये है कि वो अनकंफर्ट्स को टेम्परेरी जान के किस तरीके से सहन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, वो इस कला को जानता है या इस कला को जी सकता है जीवन में। मगर उसके पीछे बहुत बड़ा साइंस चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि जब महात्मा गांधी भारत को आजाद करने के लिए आंदोलन कर रहे थे, तो एक चित्तरंजन दास करके थे बंगाली, CR दास, आप लोग नाम सुने होंगे उनका, चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने अपनी बहुत अच्छी नौकरी को छोड़ के वैराग्यपूर्ण जीवन को स्वीकार किया। मगर वो करीबन शायद 6 महीने या 1 साल भी वैराग्यपूर्ण जीवन को पालन नहीं कर पाए। उनका शरीर पूरा हो गया, मर ही गए वो, लिटरली मर गए, वो जी नहीं पाए। दूसरी ओर उनसे बहुत ऊंचा पद प्राप्त किए हुए दबीर खास और साकर मलिक, जो बाद में रूप सनातन गोस्वामी हुए, तो त्यक्ता तूर्णम अशेष मंडलपति, अशेष मंडलपति, इतना बड़ा साम्राज्य त्याग कर वो उस समय बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे और राजा के पर्सनल सेक्रेटरी थे। ये 2 पोस्ट उन लोगों के पास थी। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि कितना बड़ा साम्राज्य होगा, कितना सुख ऐश्वर्य से रहते होंगे। जिस समय भारत जो है, भारत का कैपिटल बंगाल होता है, बंगाल जो था वो सबसे ज्यादा रही स्थान था। आज से 500 वर्ष पूर्व जो था, सोने की चिड़िया जब भारत कहलाती थी, ऐसे बंगाल के प्रधानमंत्री तख्ता तूर्णम शेष मंडलपति, मगर सब कुछ त्याग के वो वृंदावन में रह रहे थे। तो वो इस वैराग्य का पालन कर पाए। मगर वो पॉलिटिकल उद्देश्य से घर त्यागा हुआ या फिर अपने ऐश्वर्य को त्यागा हुआ CR दास 6 महीने भी सहन नहीं कर पाया। इसके पीछे कारण क्या है? आप त्यागते हैं जब बिना ज्ञान के, तो वो माइंड और बॉडी को बहुत प्रेशराइज करता है, क्योंकि हृदय में वैराग्य नहीं है और आप त्यागे जा रहे हैं। तो ज्ञान से युक्त होना बहुत जरूरी है। अब भगवान वो साइंस अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन क्यों सहन करना चाहिए। सहन तो करना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। आप रो के सहन करें या आप हंस के सहन करें,
ऐसा तो है नहीं जो रोने लगेगा तो यमराज जी उसका बेटा लाके वापस उसको दे देगा, भाई तेरा बेटा मर गया, सॉरी सॉरी ले ले, तू रो रो मत यार प्लीज, मेरे सामने रो मत यार, तुम रोते हो ना तो मेरे को तो दिल पिघल जाता है। कुछ ऐसे नहीं होने वाला। चाहे आप रोएंगे, चाहे आप हंसेंगे, सहन तो आपको इस जगत में ये सब करना ही पड़ेगा। तो फिर आखिर सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, बहुत सुंदर सिद्धांत भगवान समझा रहे हैं कि आखिर ये सुख और दुख है क्या। तो सच पूछे तो सुख और दुख केवल एक मन की भावना है। हमारे मन के अनुकूल कुछ हो जाता है तो हम बोलते हैं दिस इज वेरी नाइस, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, लाइफ कैसी चल रही है, वेरी नाइस रोजी, जो जो मैं सोचता हूँ वैसा वैसा होता जाता है। ये लोग बोलते भी यही है, जैसा मैंने सोचा वैसा हो गया, इस लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बड़ा सुख है। और मेरे मन के विपरीत कुछ हो जाता है तो एक छोटे से छोटा बच्चा यही दुख अनुभव कर रहा है, उसके मन के विपरीत कुछ हो जाए, कुछ तो होगा ही जगत में, मगर हमारे मन के विपरीत होते ही हम दुख का अनुभव करते हैं। तो मात्रा स्पर्शस्तु अंतया, मात्रा स्पर्श का अर्थ होता है इंद्रियों के द्वारा जो हम परसेप्शन प्राप्त करते हैं। अभी हमारी कितनी इंद्रियां कौन बता सकते हैं जिनसे हम कुछ परसीव करते हैं? एक तो कर्म इंद्रियों का सेट है, ज्ञान इंद्रियों का सेट है। हम परसेप्शन किससे प्राप्त करते हैं, कर्म इंद्रिय से या ज्ञान इंद्रिय से? हरी हरी, डिफिकल्ट क्वेश्चन मत बोलिएगा आप लोग, सिंपल क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन। हम लोग ज्ञान किससे प्राप्त करते हैं, कर्म इंद्रिय से? ज्ञान इंद्रियों से। ज्ञान इंद्रिय से। मैं खुद ही क्वेश्चन में आंसर देके ही चल रहा। मैं पूछा आपसे कि ज्ञान किससे प्राप्त करते हैं, तो कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय में से ज्ञान इंद्रिय ज्ञान से। इंद्रिय दिमाग से, ज्ञान दिमाग से होता है। दिमाग में जाके प्रोसेस होता है। हाँ जी। ज्ञान मगर प्राप्त किए सबसे पहले वो ये इन सेंसेस के अंदर से पहुंचेगा, राइट। अभी ज्ञान प्राप्त करने की कौन कौन सी इंद्रियां हैं? कान से सुन के ज्ञान प्राप्त कान करेंगे। से साउंड का ज्ञान प्राप्त होता है, ठीक है। हाँ जी। आँख से देख कर। फॉर्म का फाइव ज्ञान प्राप्त होता है, फाइव फॉर्म। सेंस ऑर्गन्स है ना, 5 सेंस ऑर्गन है ना हमारे तो आँख से कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? पढ़ने का। देखते हैं आँख से। फॉर्म। विग्रहों को देख सकते हैं, विग्रहों को देख सकते हैं प्रभु जी। देखने से मतलब हमें फॉर्म फॉर्म परसीव करते हैं ना, फॉर्म पर सीख सकते हैं। राइट। अच्छा तीसरा नाक, नाक से क्या परसीव करते हैं यहाँ से? सुगंध, सुगंध। स्मेल, स्मेल। गंध। पांचवा जीवा, टंग, टंग से प्रसादम खाते हैं। स्वाद, स्वाद। प्रसाद खाते हैं, टेस्ट स्वाद, करते प्रसाद, स्वाद, स्वाद। टेस्ट, हैं। स्वाद, स्वाद का होता है। ठीक है, स्वाद लेते हैं। और लास्ट क्या बचा? टच। टच। टच से क्या पता चलता है? हीट एंड कोल्ड, ये दिल्ली की गर्मी, दिल्ली की गर्मी, गर्मी हर चमड़े चीज को को। फील करना। हाँ, तो गर्मी, सर्दी और सॉफ्ट और हार्ड, ये स्किन से हमें पता चलता है, सॉफ्ट, हार्ड, गर्मी और सर्दी, ये सब ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो एक चीज मेरे को आप बताइए, हमें स्किन से सर्दी और गर्मी लगती है, सुख सर्दी में है या गर्मी में है? हमारे दिमाग में है। अगर आप उनसे वो समझोगे सर्दी सर्दी है, अगर ना समझो में भी नहीं है प्रभु जी। ज्यादा तो वैसे तो अपने स्किन से होते हैं। स्किन है से तो मैसेज जाती है माइंड तक, अब माइंड फिर जब उसके ऊपर कंटेम्पलेट करता है तो 35 डिग्री का भी 45 डिग्री कर देता है। तभी तो कितने लोगों को 25 डिग्री में भी एसी चलाना पड़ता है। और कितने लोग 35 डिग्री में कूलर भी नहीं चलाते हैं। अच्छा, अगर सर्दियों में सुख होता है, तो आइसक्रीम वाले को सर्दी में कोई सुख है? नहीं, वो तो तो और सर्दियां हैं, कंबल बेचने वाले को सुख देती है, आइसक्रीम बेचने वाले को दुख देती है। और गर्मियां आइसक्रीम बेचने वाले को सुख देती है और कंबल बेचने वाले को दुख देती है। तो सुख दुख सर्दी और गर्मी में है, या इसका मतलब सर्दी गर्मी में सुख दुख नहीं है ना? हाँ, समझ रहे हैं? एक ही वस्तु आपको एक ही समय पे सुख भी दे सकती है, एक ही वस्तु आप ही को दुख भी दे सकती है। जैसे अभी जून की गर्मी, मई की गर्मी चल रही है और मैं आपको गीजर के गरम गरम पानी से नहला देता हूँ, सुख देगा दुख देगा? है, दुखी रहेगा। दुख देगा ना, बहुत दुख देगा।
और फिर दिसंबर के महीने में अगर आपको गर्म पानी नहीं मिलता है नहाने के लिए जनवरी के महीने में, तो वो आपको क्या देता है? दुख देगा। गर्म पानी आपको सुख देता है और ठंडा पानी आपको दुख देता है। इसमें यानी कि जो सुख है ना वो सर्दी में है, ना वो गर्मी में है, ना वो कोमल चीज में है, ना वो हार्ड चीज में है। जैसे फॉर एग्जांपल सोने के लिए हम लोग सॉफ्ट गद्दा पसंद करते हैं। अभी आप कभी आपके हाथ में दर्द हो, सबको हुआ होगा, और आप किसी को बोलो तो भाई थोड़ा सा दबा दो इसको, और वो ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट दबाएगा, तो आप क्या बोलेंगे? अभी सॉफ्ट में सुख नहीं है, अभी किस में सुख है? हार्ड में। अरे कस के दबा, कस के दबा भाई, है ना? तो सॉफ्ट में सुख है या हार्ड में सुख है? हार्ड किस में जोर है? से दबा रहे तो अच्छा लग रहा है, जोर जोर और से मैं आपको हार्ड। हार्ड हार्ड गद्दा दे दूं सोने के लिए, तो आप बोलेंगे ना कि इसमें हार्ड में सुख नहीं है। वो जब नींद आएगी तो हार्ड है सॉफ्ट है पता ही नहीं लगेगा। आप बात समझने का प्रयास कीजिए। तो हम जो इंद्रियों से परसीव करते हैं, वस्तु में सुख दुख नहीं है। हम जब परसीव करके उसका मैसेज माइंड में जाता है, माइंड उसमें सुख और दुख की भावना कर लेता है। ठीक है, मगर एक बार फिर भी हम, क्योंकि भगवान ने इसको किया, तो हम भी थोड़ा इसको एक बार देख लेते हैं क्या चीज़ हमें सुख देती है और क्या चीज़ दुख देती है। जैसे कान का क्या सुख है ये बताइए? कान का क्या सुख है? ना सुनना, नहीं, अच्छे अच्छे सुनना गीत तो है, सुनना, हाँ, अच्छी अच्छे अच्छे चीज, गीत सुनना। अच्छे भक्ति सॉन्ग। सुनना, भजन हाँ, जब सुनना। हम भक्ति में आ जाते हैं तो हमें लेक्चर अच्छे लगते हैं। आपका अभी हम एक क्लास ले रहे हैं, वो अच्छी लग रही है हमें। तो हमेशा तो डिपेंड। अच्छी लगती है ना। एक चीज अच्छी लगती है क्या? अपना गुणगान सुनना। ये एक कान का सुख है। और कोई अगर आपकी निंदा कर दे, तो एक कान का बड़ा दुख है, राइट और रॉन्ग? ऐसे सबके साथ है कि नहीं? सबके साथ है। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग आपकी प्रशंसा करने लगे तो मन ऊब जाता है, भाई यार तो मेरे को बख्शो, जाने दो। मगर ऐसे नहीं है। आपका क्या सुख है? कोई सुंदर रूप देखते हैं तो सुखी हो जाते हैं, किसी का अगली चेहरा देखते हैं तो हम दुखी महसूस करते हैं, कहीं हमको गुलाब की सुगंध मिल जाती है तो सुख का महसूस करते हैं, और कहीं आपको नाले की दुर्गंध मिल जाती है तो दुख महसूस करते हैं। और जीवा का खट्टा मीठा, खट्टे में सुख है मीठे में सुख है? खट्टे में सुख। दोनों ही अच्छा लगता है प्रभु जी, कभी खट्टा कभी किसी मीठा। को तो क्योंकि अगली बार जब आपको गुलाब जामुन खाने को मिले, तो उसको जीभ पे ही रख लीजिएगा। क्षणिक मात्र सुख है। मीठे में सुख है ना, तो आप उसको जीभ पे ही रख लीजिएगा। आप में से कितनों के साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी एकदम कोई फेवरेट आइटम हो, और कोई बहुत प्रेम करने वाला आपको रोज आपकी फेवरेट आइटम खिलाए, तो 15 दिन में आप उससे बोर हो जाते हैं? होता है ऐसा। ये भी होता है, सबके साथ होता है। तो फिर किस में सुख है बताइए? अगर मीठे में सुख है तो गुलाब जामुन जीभ पे रख लो, ना उसको अंदर सटको ना उसको बाहर निकालो। प्रभु जी दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये सिर्फ इंद्रियों को तृप्त करने का तरीका है, किस तरीके से हम देखते हैं इसको? तो हम तो आपको तृप्ति दे रहे हैं ना, मीठे में इंद्रिय तृप्ति है यदि, तो अगला गुलाब जामुन आप जीभ पे ही रखिए रखिएगा, ना अंदर लेके जाइए ना बाहर फेंकिए। लेकिन आप इसे तो ऐसा छोड़ना है ना, हमने इंद्रियों की तृप्ति को ही तो छोड़ना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। नहीं नहीं, मैं एक नॉर्मल कह रहा हूँ, मैं कह जी। रहा हूँ अगर आपको इंद्रिय तृप्ति नहीं भी छोड़ना, हाँ तब जी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता कि उस गुलाब जामुन को जीभ पे ही रखे रखेगा। थोड़ी देर नहीं, बिल्कुल। थोड़ी देर में उसको फेंक देगा, थोड़ी देर में उसको कहीं ना कहीं फेंकेगा, चाहे बाहर फेंकेगा चाहे अंदर फेंकेगा। जी। ठीक है ना? तो अभी माइंड का एक दूसरी चीज हमें इससे पता चलती है कि माइंड फ्लिकरिंग भी है। जैसे आप बहुत देर से अगर एसी में रह रहे हैं तो आपको कुछ देर बाद मन करता है अरे इसको बंद करो ना, आप ही के द्वारा सेट किया हुआ टेम्परेचर है, आपको फाइन है वो, फिर भी बहुत देर ठंडी में रहते रहते आपको मन करेगा अब गर्मी में चला जाओ। तो ये सारी सेंस परसेप्शंस हैं जिसमें माइंड सुख और दुख की बुद्धि कर लेता है। और उसके लिए भगवान कह रहे हैं मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुख दा। शीत और उष्ण, शीत यानी ठंडा, उष्ण गर्म, सुख और दुख, सुख दुख देता है।
अपने कर्तव्य के पालन करने में इसको सहन करना चाहिए। सहन तो करना ही पड़ेगा, हर किसी को ही सहन करना पड़ता है, मगर ये बात जानते हुए कि ये अपायन अनित्य, आगम और अपायन, जैसे सर्दी आती है गर्मी आती है, अभी गर्मी आ गई है, हम लोगों को बहुत दुख दे रही है गर्मी, मगर क्या गर्मी हमेशा ऐसे ही बनी रहेगी? एक दिन सर्दी आएगी, और जब सर्दी आएगी और दुख देरी होगी तो क्या सर्दियां जनवरी ही 12 महीने बना रहेगा? ऐसा नहीं होगा, वक्त ये भी गुजर जाएगा। ऐसा एक गीत में सुना था बचपन, वक्त ये भी गुजर जाएगा। तो भौतिकतावादी व्यक्ति भी यही सोच के सहन करते हैं, कि एटलीस्ट फिल्मों में गाते तो है, कितना सहन कर पाते हैं तो भगवान जाने। डिप्रेशन में आ जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, तो सहन तो नहीं कर पाते, इसका मतलब मैं भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन इतना सहन करना चाहिए, और सिर्फ सहन नहीं करना चाहिए, सहन करके अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जो सहन कर लेते हैं, मगर फिर सहन करके खाली बैठते हैं, वो उस काम को नहीं कर पाते जो उनका कर्तव्य है। और प्रभुपाद जी फिर भी 2-3 उदाहरण दिए, बोले जिस तरीके से माघ के महीने में, जनवरी फरवरी में नहाना पड़ता है, किसको अच्छा लगता है जनवरी फरवरी में नहाना? किसी को नहीं लगता, मगर माघ पूर्णिमा में स्नान होता है तो सब लोग गंगा जी में स्नान करते हैं। हम्म। तो माघ के महीने में जैसे नहाना अच्छा नहीं लगता, फिर भी उसको सहन करके व्यक्ति अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे स्त्रियां जो होती हैं, मई जून के महीने में भी रसोई में खाना बनाती हैं। प्रभुपाद जी पुराने जमाने के हिसाब से बता रहे थे, अभी तो आजकल तो मई जून क्या, सितंबर अक्टूबर में भी बाहर से रेस्टोरेंट से ही आता है। आजकल कौन बनाता है? कौन कौन सा वो डिलीवरी चलता है, हम लोग तो खाते नहीं है तो पता नहीं। बहुत सारे होते हैं ना वो, घूमते हैं अपने बाइक पे लेके। हाँ प्रभु जी, स्विगी जोमैटो, जोमेटो। हाँ, ये लोग जोमैटो, खाते हैं। तो स्विगी। मैं यही पता लगाना चाहता था, ये लोग खाते हैं देखा? नहीं हाँ, प्रभु जी, नहीं खाते हम लोग, अब खुद ही बनाते, पहले खाते थे। ये स्विगी और जोमेटो और ये सब। बट आजकल Anyways, तो प्रभु हाँ, जी, हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, आजकल तो मॉड्यूलर किचन हो गए हैं सारे, सब एसी वेसी भी बीच में ही है, सब कुछ ही है, और कुक मिल जाते हैं, वैसे ही कुक भी आ जाते हैं, अपने आप बना के चले जाते हैं वो सुबह प्रभु से शाम को। जी बुरा मत मानिएगा, उसके बाद भी लोगों को सुबह में डबल रोटी खाने को मिलती है, हम्म, किचन में एसी होने के बावजूद भी। अभी आजकल बिल्कुल कौन बिल्कुल। बनाना चाहता है? आजकल कोई नहीं बनाना चाहता। और खैर ये बहुत हम्म, बड़ा भाग्य है, सारी बीमारियों का कारण ये है। एनीवेज ये आज का टॉपिक नहीं है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, जैसे माता जी लोग मई जून के महीने में बहुत गर्मी होती है, हम लोग बचपन में देखे भी हैं ऐसा, अभी नहीं देखने को मिलता, मगर पहले तो खूब देखे हैं कि तब ऐसा, ऐसी सुविधाएं नहीं होती थी कि किचन में भी एसी चल रहा है और ये सब है। तो गर्मी में माताएं लोग बहुत बहुत गर्मी में बैठ के बनाती है, उनका ड्यूटी है, कैसे छोड़ सकती है? गर्मी हुआ तो क्या हुआ? तो उसी प्रकार से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, स्वजन ही सामने खड़ा हुआ तो क्या हुआ? तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, सहन करो और युद्ध करो। स्पेशली स्पिरिचुअल लाइफ के लिए ये तो की टू सक्सेस है। हम्म। सर्दी आएगी गर्मी आएगी, कोई चीज़ आपको लाइकिंग होएगी, कोई चीज़ आपको डिसलाइकिंग होएगी, किसी चीज़ में आपका राग होगा, किसी चीज़ में आपका द्वेष होगा। कभी आपका फेवरेट प्रसाद खाने को मिल जाएगा, और कभी आपको नीम और करेले की सब्जी में वहाँ प्रसाद में भी मिल जाएगी। किसको क्या पता है किस दिन क्या खाने को भगवान ने लिख रखा है। तो ये सब सेंसेस परसीव करती हैं, ऐसा नहीं कि परसेप्शन बंद हो जाता है, मगर क्योंकि ये अनित्य है, और इस सुख, इससे जो हम सुख और दुख की भावना करते हैं वो केवल मन की एक मान्यता है। मन के माने हार है, मन के जीते जीते से है तेरा हरे मन। कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी, हम इंद्रियों को मन के द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं ना? मगर इंद्रियों के में ये परसेप्शन तो आएगा ना, हम्म, इंद्रियों के द्वारा माइंड तक ये परसेप्शन जाएगा। जैसे आपकी प्रशंसा होगी तो मन में कहीं ना कहीं तो लड्डू फूटते ही हैं, ऐसा किस कौन है जिसको नहीं लड्डू फूटता? मगर फिर उसको सहन कर लेना, अपनी निंदा सुन के सहन कर लेना, कड़वे वचन हुए ना, एक इंद्रियों ने परसीव किया कुछ, उसको सहन कर लेना, स्वाद के मामले में सहन कर लेना, इन सब परसेप्शंस को अनित्य जानते हुए सहन कर लेना चाहिए।
ये मैसेज है भगवान का, ताम तितिक्षस्व भारतः। और दो दो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखता है कि दो शब्द, दो भगवान यहाँ पर संबोधन अर्जुन को करते हैं, एक कौन्तेय और एक भारतः। कौन्तेय कहने से मतलब है कि तुम कुंती पुत्र हो, ठीक है, तो माँ की तरफ से भी इनहेरिटेंस में तुमको जिम्मेदारी मिली है। कुंती जैसी सहनशील है वैसे तुमको भी बनना चाहिए अर्जुन। और भारत कहने से भरतवंशी, तो माँ की साइड से, पिता की साइड से अगर किसी ने संपत्ति प्राप्त की है तो प्रभुपाद जी कहते हैं, संपत्ति के साथ जिम्मेदारी भी प्राप्त की है। उसी तरीके से हम हरे कृष्ण वालों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी आ जाती है। क्या जिम्मेदारी आ जाती है? हमारा संबंध प्रभुपाद जी जैसे महापुरुष से है, तो कम से कम थोड़ा बहुत तो हमें भी वैसा दिखना पड़ेगा ना। प्रभुपाद जी कितनी बड़ी बड़ी चीजों को सहन कर करके इस हरे कृष्ण आंदोलन को स्थापित किया। आपको क्या लगता है कि प्रभुपाद जी जब यहाँ से जलदूत में बैठ के गए तो वहाँ जलदूत में तो एसी चल ही रहा था, और समुद्र भी बहुत बढ़िया था, मौसम भी बहुत अच्छा था, और जब प्रभुपाद जी बीमार बीमार तो होते ही नहीं थे, अगर होते होते तो 10-20 आदमियों को पंखा करने के लिए आ जाता था। ऐसा कुछ भी नहीं ऐसा होता था। सब कुछ सहन किया। और प्रभुपाद जी तो कितना सहन करते थे कि प्रभुपाद जी ऑल्दो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किए, इंटरनेशनल सोसाइटी खड़ी की है, मगर जहाँ मंदिर बन जाता फिर प्रभुपाद जी दूसरी जगह चले आते थे। वहाँ के प्रोजेक्ट्स जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होते थे, जहाँ झोपड़ी से ज़्यादा कुछ रहने के लिए नहीं मिलता था, प्रभुपाद जी उसमें भी रहा करते थे। ऑल्दो उनके पास हमारे टेम्पल्स तो ऐसे सब पूरी दुनिया जानती है 5 स्टार टेम्पल्स हैं। ऐसा देखा जाए तो 5 स्टार रूम है प्रभुपाद जी के पास, मगर ताम तितिक्षस्व भारता, अपने कर्तव्य के संपादन में, अपने कर्तव्य के निर्वाह में प्रभुपाद जी गर्मी सर्दी मान अपमान बारिश और वॉटेवर, हाँ, उन सब चीज़ों को प्रभुपाद जी सहन करते थे और अपना कर्तव्य करते थे। अब एक सवाल उठेगा कि हम लोग अपनी स्टेज में इस चीज़ को कैसे अप्लाई करें, क्या एप्लीकेशन है? फर्स्ट एप्लीकेशन तो यही है कि चाहे सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो, जब सुबह उठना है तो हमें उठना चाहिए, माला जपना है तो जपना चाहिए। ऐसे तो ऐसे ऐसे कई बार भक्तों को देखे हैं कि अच्छा खाने को प्रसाद नहीं मिलता है तो माला छोड़ देते हैं, सुनते हैं प्रभु जी आज मन नहीं लग रहा, क्यों, मेरा आज दिमाग का दही कर दिया पत्नी ने। मैं ऐसे सुना, अपने कान से सुना कि आज पत्नी ने दिमाग का दही कर दिया। मैं कहा आपका दिमाग क्या दूध था जिसका दही हुआ क्या? तो बोलता है कि मेरे को आज ये चीज खाने को दे दी, उसको पता है कि ये मेरे को अच्छी नहीं लगती है, तब भी मेरे को दे दी। भगवान गीता में कहते हैं ताम तितिक्षस्व भारता, कभी मत सोचिए कि हर चीज हमारे मन के अनुकूल होएगी। ये प्रतिकूल चीजें होंगी, उसको सहन करना है, मगर अपने साधन भजन भगवदगीता क्लास जो कुछ है अपना भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उन सब कर्तव्यों का निर्वाह करना है। उन कर्तव्यों के निर्वाह में अब जो जो चीज आएगी उसको सहन करना है। बाकी ज़्यादा सहन ना हो तो भगवान ने बहुत फैसिलिटी दिया है आपसे, अगर सर्दी सहन नहीं होती है तो घर में आजकल गीज़र हो ही गया है, कम से कम अब तो नहा धो के सुबह की भजन कर लो, गीज़र ही चला लो, है कि नहीं? हम लोग की तो स्थिति ऐसी हो गई है कि सब फैसिलिटी होने के बाद हम लोग का भजन नहीं हो रहा है ना। कुछ लोग पहले ज़माने में बोलते थे कि भूखे भजन ना होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। हमसे भूखे भजन नहीं होता, इसलिए आप अपनी कंठी माला ले लो, हम भजन नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी बोले मैं 3 टाइम प्रसाद देता हूँ, अब भजन करो। हम कहते हैं अब भी हमसे 16 माला मुश्किल से हो रहा है। हम लोग की क्या स्थिति है भगवान जाने, कैसे हम लोग का उद्धार होगा तो कृष्ण ही जाने, है कि नहीं? गर्मी आती है तो एसी है, सर्दी आता है तो हीटर है, घर में गीजर भी है, और आप बताए ना किचन में, सबको किचन में भी एसी लगा हुआ है। तो सब फैसिलिटी होने के बाद भी हम अपने कर्तव्य निर्वाह नहीं करते। मगर एक चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है यहाँ पे आज के श्लोक से समझने वाली, वो ये है, पहली चीज़ ये है कि हम जब अनित्य स्थितियों को अनुकूल करने में हमेशा समय गवाते हैं तो टाइम और एनर्जी वहाँ ज़्यादा हमारा यूज़ हो जाता है। दूसरा ये है कि पूरा जीवन बीत जाता है और हमारी इस चीज़ में ट्रेनिंग नहीं होती कि हम चीज़ों को सहन कर पाए। मैं आपको एकदम रियल स्टोरी बताता हूँ। यहाँ वसंत कुंज की बात है। वसंत कुंज में एक बार की बात है कि एक लड़का था, लगता है 14-15 साल का होगा, और अपने पिताजी के वॉलेट में से, कई साल पहले की बात है, अपने पिताजी के वॉलेट में से पैसे लेके रिचार्ज करा लिया फ़ोन का। और जब वो वापस घर लौटा
तो उसके पिताजी उसको बोले कि तू पैसे निकाला मेरे वॉलेट में से? बोला, हाँ। तो पिताजी बोले पूछा क्यों नहीं मेरे को, पूछ के ले लेता। बस इतनी बात पे उस लड़के ने सुसाइड कर लिया। आप सोचिए, इतना जीरो टॉलरेंस जोन में आज का वर्ल्ड होता जा रहा है। उसका कारण क्या है कि हम लोग सेंसेस के इन चीज़ों को सहन करने की अपने आप को ट्रेनिंग नहीं देते। ये कोई दूसरा ट्रेनिंग नहीं देगा हमें, हमें खुद अपने आप को ट्रेनिंग देना चाहिए कि जब समय लगे, जब वो वक्त आए मतलब क्या, मतलब जब परिस्थिति सामने आए तो बहुत ज़्यादा एडजस्ट करने की जगह टॉलरेट करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तब टॉलरेट मत कीजिए यदि आप बहुत बीमार हो जाते हैं उन स्थितियों से। जैसे किसी किसी को सर्दी बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो पाती, गर्मी बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो पाती है। बर्दाश्त नहीं हो पाती है, एक है कि माइंड बोलता है कि आई कैन नॉट टॉलरेट, तब तो टॉलरेट करके माइंड को ट्रेनिंग देना चाहिए। मगर एक होता है कि शरीर में रोग ही उत्पन्न हो जाता है, तब उस स्थिति में फिर आप एडजस्टमेंट्स कीजिए। मगर अन्य स्थिति में ऐसे प्रयास करना चाहिए कि जितना हम अपने आप को सिंपल रखें, नेचुरल रखेंगे, तो उतना ज़्यादा अच्छा होता है। फिर आप हर स्थिति में खप जाएंगे, हर स्थिति में बच जाएंगे। नहीं तो थोड़ी सी चीज़ें आपके अनुकूल नहीं होती तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। अब देखिए, गर्मी से ज़्यादा व्यक्ति कौन परेशान होता है? जो ज़्यादा देर एसी में रहता है। उसको घर से गाड़ी के बीच की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, राइट? अब उन लोगों से पूछिए जो कभी एसी में नहीं रहे, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा। आप लोग खुद देखिएगा अपने अपने शहर में, मोस्टली शायद दिल्ली से हैं सब लोग, जो भी हो, रोड पे जो काम करते हैं, जो रोड बनाते हैं, क्या वो दोपहर में 2 बजे 3 बजे काम नहीं करते दिखाई दे रहे? मगर यहाँ हमसे काम रूम में बैठ के नहीं हो रहा है। कारण क्या है? प्रभुपाद जी बोलते थे हम शरीर को जैसे ढाल लेंगे शरीर वैसे ढल जाता है। तो केवल इंद्रियों से जो हमारा ज्ञान प्राप्त है, हमने इसका इसीलिए विश्लेषण किया। क्यों कई बार लोग शास्त्रों में पूछते हैं ऐसे ऐसी बातें क्यों लिखी हैं, जैसे कुछ व्रत होता है तो लिखा होता है कि तपस्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, फर्श पे सोना। ऐसा क्यों लिखा होता है? क्यों ऐसी तपस्या दी है फर्श पे सोना? उससे क्या हो जाएगा? ये कोई मैग्नेट है क्या कि वहां से कुछ अर्थिंग हो जाएगी? अर्थिंग वर्थिंग ये सब तो केवल क्या बोलते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को समझाने के लिए ये सब उस्तादी होती है लेक्चर में। इसका रियल पॉइंट बस इतना है कि हमारी जो सेंस को सॉफ्ट और हार्ड में हम हमेशा सॉफ्ट चीज़ को स्वीकार करना चाहते हैं। आप देखिए, छोटे से छोटे बच्चे में चीज़ रहेगी, कोई भी छोटी बच्ची को देखिए उसको सॉफ्ट टॉय चाहिए, है। तो सॉफ्ट चीज़ के स्पर्श के लिए इंद्रियों में कितना ज़्यादा लालसा रहती है। तो जब हम फर्श पे चटाई पे ही ऐसे सो जाते हैं तो हम बॉडी को ट्रेनिंग करते हैं हार्डनेस को से एक्सेप्ट करने में, ये। अब देखो ना, जिम में भी तो ये ट्रेनिंग होती है ना। हाँ, कोई व्यक्ति जिम जाता है तो हार्डनेस की ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है। तब जो बॉडी है वो किसी भी कंडीशन में रह जाएगी और आपको छोटी छोटी चीज़ें परेशान नहीं करेंगी। तब आप आराम से 24 घंटे भजन कर सकते हैं। और टाइम भी कितना सेव हो जाएगा। एनीवेज, भगवान अर्जुन को ये सजेशन दे रहे हैं, सजेशन नहीं एक्चुअल में बोल रहे हैं, ताम तितीक्ष सहन करो अर्जुन, अब ये लोग सब मरने वाले हैं। अर्जुन बोले मुझको दुख होगा। बोले दुख होगा मुझे मालूम है, उसको सहन करो क्योंकि अनित्य, हाँ, आगम पाई अंत्य। ये दुख कितने दिन याद रहेगा? आपको कभी बचपन में चोट लगी होगी, घुटना टूट गया होगा, उस दिन लगा अपार दुख है। मगर ये अपार दुख कितने देर तक दुख रहा? 6 महीने बाद भूल गए। 6 महीने बाद दूसरा दुख अपार दुख बन गया। 1 साल बाद तीसरा दुख अपार दुख बन गया। फिर अगले 6 महीने बाद चौथा दुख अपार दुख बन गया। जिस दुख का कोई पार नहीं मिलता। शायद मेरी लाइफ में सबसे बड़ा दुख है। मगर हमारी लाइफ में सबसे बड़े दुख करके कितने दुख आके जा चुके हैं। तो जो आएंगे और जाएंगे, जो अनित्य है, उसको सहन करना चाहिए या उसमें उलझ जाना चाहिए? विजय ब्रजेश्वर प्रभु, क्या विचार? कश्यप तनेजा प्रभु, क्या विचार? सहन करना चाहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण। सहन करना चाहिए, और सहन करने की शक्ति आती है भजन करने से। जैसे कंस लेके जा रहा था, देवकी को लेके जा रहा था, तब तक आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस,
जिसको तुम लेके जा रहे हो इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा वध कर देगा। इतना स्नेह से अपनी बहन को लेके जा रहे हैं, 1 सेकंड में कंस का मूड बदल गया। मगर वसुदेव के सामने उनकी पत्नी को, नवविवाहित पत्नी को, उनका भाई कंस मारने के लिए तैयार है। वसुदेव उसको ग्रेविटी के साथ डील करने के लिए उनको कॉन्शियस है। उसका कारण क्या है? भगवान में विश्वास, भजन का प्रभाव है। तो सहन करने के लिए, इसीलिए सहन करना मतलब बस सहन नहीं करना चाहिए। सहन तो ऐसे कुत्ता और पेड़ भी सहन कर रहे हैं। पेड़ को जो ठंड लगती है तो क्या करता है? कंबल ओढ़ लेता है। नहीं, कुछ भी नहीं करता, सहन करता है। ठीक है, तो सहन तो सभी कर रहे हैं, मगर सहन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करने को भगवान यहाँ पे कह रहे हैं। ये थोड़ा सावधानी से समझने की बात है। अर्जुन को ये नहीं कह रहा कि मरेंगे लोग, सहन कर लेना। तो सहन करते ही बेचारे, और क्या करते? भगवान से झगड़ा करते, काल से झगड़ा करते, और मरे हुए को वापस जिंदा कर लेते। क्या करते? सहन तो करते, बस ये था कि सर पकड़ के सहन कर लेते। मैं भगवान अर्जुन को बोले नहीं, युद्ध भूमि में खड़े होकर युद्ध करते हुए सहन करो। इसको बोलेंगे शेर जैसे काम, राइट? तो इसलिए है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस तरीके से न, अगले श्लोक में, यम ही न व्यथंतति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम सुख दुखम धीरम स अमृत तत्वाय कल्पते। कह रहे हैं जो इस तरीके से सुख दुख में सम रहता है, सम सुख दुखम धीरम, ऐसा धीर व्यक्ति अमृत तत्वाय कल्पते, वो अमृत तत्व को, अमरता को प्राप्त करता है। वो इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होता है, वो अमर जीवन को प्राप्त करता है। अचल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। दिनकर जी एक कवि हुए, वो इस तरीके से लिखते हैं कि पहाड़ जैसे अटल रहता है, अटल जो अचल या अटल, तो अटल रहा जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में। जैसे कहा जाता है जो धर्म के पथ पे चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनका रास्ता कमल के पत्तों से बिछ जाता है, बल्कि जो धर्म के पथ पे चलता है उसका रास्ता कांटों से बिछ जाता है। ये बात सच है। हाँ, मैं आप लोगों को बैड प्रीचिंग नहीं करना चाहता कि ऐसा नहीं है, मगर ये भी एक बैड प्रीचिंग है ना, आपको बोलवा है सब कुछ बहुत अच्छा चल, नहीं। स्पिरिचुअल लाइफ मीन्स हम जन्म मरण के चक्कर से अपने को मुक्त करना चाहते हैं, तो रास्ते में बहुत कुछ आएगा, स्वर्ग आएगा, ब्रह्मलोक आएगा, सब आएगा। उन सब प्रलोभन से भी हमें आकर्षित नहीं होना है। और हो सकता है कि कुछ अड़ंगा डालने वाले, लेग पुलिंग करने वाले रास्ते में मिलेंगे, तो उनसे भी व्यथित नहीं होना है। अगर इस संसार से जाते जाते मान लीजिए हाथी चल रहा है और 20-30 कुत्ते पीछे से भौंकने लगे, और उधर हाथी भगवान के धाम जा रहे हैं, तब तक उन कुत्तों को जवाब देने लगे, बोले प्रभु जी पहले इन लोगों को निपटा लेता हूँ, मेरे बारे में ऐसा बोल कैसे दिए। तो उसको इस संसार में बंधन में पड़ा रहना पड़ेगा। तो ये चीज बहुत महत्वपूर्ण संदेश है भगवान का, जो गीता में अनेक स्थानों पे दिए हैं। समत्वम योग उच्यते। योग का क्या अर्थ होता है? योग का अर्थ ये नहीं होता अनुलोम विलोम कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, इसको योग नहीं कहते हैं। हृदय में समत्व रहना, सर्दी गर्मी, मान अपमान, जय पराजय। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा विजय होगा? नाम विजय हो सकता है, मगर क्या आप हमेशा जीत सकते हैं? जब वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध हो रहा और इंद्र हार रहे थे, बार बार हार रहे थे, तो वृत्रासुर इंद्र को बोले, प्रवचन किए, बोले इंद्र तुम देवता हो के इतनी सी फिलॉसफी नहीं समझते हो कि इस संसार में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसकी हमेशा विजय होती है। अभी मैं जीत रहा हूं, थोड़ी देर में मुझे हारना पड़ेगा, तुम मेरी दोनों बाहें काट दोगे, मेरी गर्दन काट दोगे। मैं आज जीत रहा हूं, कल हारना पड़ेगा, तुम आज हार रहे हो, कल जीतने को मिलेगा। इस संसार में बाकी सबको हार जीत दोनों देखना पड़ता है, केवल भगवान ऐसे हैं जो अजीत है, जिनको कभी हार नहीं देखनी पड़ती, हमेशा जीतते हैं। तो पॉइंट क्या है इसमें? पॉइंट ये है कि भक्त को भी जीवन में हार देखनी पड़ती है, ऐसा नहीं देखनी पड़ेगी। एक साधक है तो वो कभी कभी अपनी इंद्रियों से हार जाता है, कभी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा। मैंने सोचा कि आज से मैं 1 महीने मीठा छोड़ दूंगा, और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, और कभी कभी 15वें दिन मीठा खा लेगा। आज तो गोवर्धन पूजा प्रभु जी खाना ही चाहिए, और खा लिए, खाने के बाद बोल रहे मैं तो व्रत लिया था। हाँ,
जिन इंद्रियों को हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं, कभी इन इंद्रियों को जीत लेंगे, कभी इन इंद्रियों के द्वारा ही हार जाएंगे। कभी कभी हम लोग प्रचार करते हैं तो किसी से तर्क में आ ही जाते हैं, लॉजिक आर्ग्यूमेंट। ऐसा नहीं है कि आप हरे कृष्णा डिवोटी हो गए तो हमेशा जीतोगे। मैं से बहुत सारे डिवोटीज को देखा हूँ जो 2-4 आर्ग्यूमेंट्स में हार जाते हैं तो उनका उत्साह बिल्कुल खत्म हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि ये हरे कृष्ण ही बेकार है, कहाँ मेरे को भेज दिए लोगों से लड़ने के लिए, हार गया, कैसे समझाएंगे लोग, क्यों समझेंगे हमारी बात को, पूरा एकदम वो हो जाते हैं। हम्म। मगर ये चीज हमेशा याद रखनी चाहिए, हमेशा हमारी जीत होगी ऐसा नहीं है, कभी हार के लिए भी तैयार होना चाहिए। हाँ, हार से सीखने को मिलेगा, फिर जीतेंगे एक दिन। भगवान की कृपा से अंतिम सफलता तो अर्जुन को ही मिली, मगर उस सफलता के पीछे अर्जुन की ट्रेनिंग हो गई कि ये जो अप्स एंड डाउन्स है उसको सहन करते हुए अपने कर्तव्य को के रास्ते पे चलने की ट्रेनिंग अर्जुन की हो गई। इस जगह आचार्य गीत गाया है, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल, बोल हरि बोल। हाँ, सुख में बोल, ऐसे गीत याद नहीं आ रहा, सुख में बोल और दुख में भी बोल, सर्दी में भी बोल, गर्मी में भी बोल, मान में भी बोल, अपमान में भी बोल। हाँ, बीमार हो तो भी बोल और स्वस्थ हो तो भी बोल। हाँ, हर स्थिति में भगवान का जो अपना भजन है, कर्तव्य है भगवान के प्रति, उसका निर्वाह करना चाहिए। जो ऐसा करता है सो अमृत तत्वाय कल्पते, वो अमृत तत्व को प्राप्त करता है। वहां भी प्रभुपाद जी लिखते हैं जैसे कि सन्यास जो है बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है, मगर फिर भी जो लोग आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, वो अपने फैमिली रिलेशनशिप्स को, पत्नी बच्चों के से अपने कनेक्शन को तोड़ के, इन सब डिफिकल्टीज को सहन करके ये आध्यात्मिक पथ पे, आत्म साक्षात्कार के पथ पे अपने को आगे बढ़ाते हैं, किसी भी स्थिति में रुकना नहीं चाहते हैं। और उदाहरण प्रभुपाद जी महाप्रभु का ही देते हैं कि महाप्रभु जो है वो 24 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिए। हम्म। तो इस तरीके से भगवान यहाँ पर सहनशीलता की शिक्षा दे रहे हैं, सहन करना चाहिए। एक अंतिम छोटी सी कथा सुनाऊंगा, पता नहीं पहले कभी सुनाया होगा, सहन करने के विषय में। एक बार एक पति पत्नी का झगड़ा होता रहता था। पत्नी जो है वो साधु के पास गई, साधु को बोली कि महाराज, ये हमारे पति बार बार झगड़ा करते रहते हैं, चीखते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, तो आप मुझको कोई ऐसी भभूति दे दीजिए कि हमारे पति सुधर जाए। बोला अच्छा ऐसा है, भभूति तो नहीं। अपने शिष्य को बोल के एक बोतल मंगाए और उस बोतल में एक पानी पानी भरे, और पानी भरने के बाद उसमें एक मंत्र फूके। तो पत्नी बोली हाँ महाराज जी, ये मैं अपने पति को पिला दूंगी तो फिर झगड़े खत्म हो जाएंगे। बोले नहीं 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 नहीं, जब भी झगड़ा हो तो इसमें से एक घूंट पानी लेके तुमको मुंह में रख लेना है, पीना नहीं है, मुंह में रख लेना है, और जितनी देर झगड़ा चले उतनी देर मुंह में रखे रखने हैं। तो बोले कि अच्छा ठीक है, दवाई मेरे को ही दे रहे हैं, बाकी बीमार तो वो है। अब ऐसा हुआ, एक दिन बेचारी कुछ बनाई थी, करेला वरेला बना दी, पति आया किचन में, भड़ 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 चीखने लगा, डांटने लगा। तो तब तक उसको याद आया साधु की बात, एक घूंट पानी ली और मुंह में भर ली। पति बोला बोला किया, फिर वापस चला गया। ऐसे 6 महीने तक चलता रहा, जब भी लड़ाई होती थी तो एक घूंट पानी पी लेती थी। 6 महीने में घर में सारी लड़ाइयाँ खत्म हो गई। तो गई महात्मा के पास, स्वामी जी, महात्मा जी, क्या आप मंत्र फूक के पानी दिए? मैं तो सोचती हूँ कि ऐसा मंत्र फूका हुआ पानी पूरी दुनिया में अगर दे दे तो सारे पति पत्नियों के झगड़े खत्म हो जाएंगे। था क्या इस पानी के अंदर? बोले कुछ नहीं था, मैं बस तुमको पानी दिया था जिससे कि तुम्हारा मुंह बंद रहे। पानी रहेगा मुंह में तो तुम जवाब नहीं दोगी। एक जना अगर सहन, दो का झगड़ा हो, एक जना सहन कर लेगा तो फिर झगड़ा आगे बढ़ेगा क्यों? राइट। तो भगवान यहाँ पे इसलिए अर्जुन को सहनशीलता की शिक्षा दे रहे हैं। यदि हम सहन करते हैं, ज्यादातर झगड़ों का कारण होता है हम सहन नहीं करना चाहते हैं, और ज्यादातर जीवन में फेलियर्स भी इसीलिए देखने पड़ते हैं क्योंकि हम ये टेम्परेरी चीज़ों को सहन नहीं करते हैं, डगमगा जाते हैं अपने रास्ते से। तो इसलिए यहाँ पे भगवान अर्जुन को सहन करने की शिक्षा दे रहे हैं। तो हम सबको ये सीखना चाहिए कि सहन करते हुए अपने कर्तव्य को पूरा करें, तब अमृत तत्वाय कल्पते, तब भगवान का धाम हमको प्राप्त होगा, वहां सहन नहीं करना पड़ेगा। हरे कृष्णा।
किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? आप लोग ये मत पूछिएगा कि लड़की को ही क्यों दिया पानी पीने के लिए। कोई कोई ये भी पूछ सकता है ना कि देखा प्रभु जी लड़कियों को दबाया जाता है। ऐसा नहीं, लड़का भी पी लेगा पानी तो भी झगड़ा रुक जाता। हम्म। कोई और प्रश्न है किसी का? किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। हम्म। हम्म। हरे कृष्ण प्रभु जी, फिर भी शरीर छोड़, जब कोई शरीर छोड़ता है उसके बाद हमें पता है कि हम सब फिलॉसफी हम समझ गए हैं कि ये शरीर छोड़ के जाना, उसके बाद भी फिर भी हमें दुख क्यों होता है? हमें पता है ये शरीर छूटेगा, हमारे परिवार का भी छूटेगा, उसके बाद भी हमें दुख होता है, उसको हम कैसे सहन? हरे बोलना कृष्ण। चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। इसी पॉइंट के ऊपर एम्फेसाइज भगवान कर रहे हैं कि अर्जुन दुख होगा मगर उसको आप सहन करो। ये नहीं बोले कि दुख नहीं होगा। मैं इसलिए स्टार्ट ही किया था इसी पॉइंट से कि प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जिनके पिताजी शरीर छोड़ दिया और उनको फर्क नहीं पड़ा, तो प्रभुपाद जी बोले तुम्हारे हृदय बहुत कठोर है। फर्क पड़ेगा, दैट इज नेचुरल, पढ़ना भी चाहिए, है कि नहीं? मगर वो हमारे फिर कर्तव्य के रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहिए। मैं जैसे एक एक जने को जानता हूँ, तो उनकी मदर शरीर छोड़ दी। उनकी जब मदर शरीर छोड़ दी तो वो अपनी पत्नी को कोसता रहता है हमेशा कि तेरी वजह से मेरी माँ मर गई, तेरी वजह से मेरी माँ मर गई, और इस तरीके से अपनी पत्नी का भी जीना हराम कर दिया। फिर उसके बच्ची भी है, अभी बच्ची का लाइफ प्रॉब्लम, पत्नी का लाइफ प्रॉब्लम, उसका लाइफ प्रॉब्लम। माँ को कभी ना कभी तो जाना है ना, कुछ ना कुछ कारण तो बनेगा ना। तो फिर आपको इसको सहन करना है। सहन ना करने के कारण उन्होंने अपना पूरा फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय कर लिया। ये मैं एक क्रूड एग्जांपल आप लोगों को दिया, प्रैक्टिकल था, ऐसे जानते हैं उन व्यक्ति को हम, तो इसलिए उनका एग्जांपल मन में आ गया, दे दिया। तो कहने का क्या मतलब है कि दुख तो होगा, मगर ये बात जानते हुए क्योंकि टेम्परेरी बॉडी है और इसको जाना ही है और जाने का कोई ना कोई बहाना तो बनेगा, तो हमें अपने कर्तव्य के पथ पे चलते रहना चाहिए। और प्रभु जी अब भौतिक में रहते हैं तो लोग ये कहेंगे देखना उसकी फलन की डेथ हो गई तो रो भी नहीं रही है, तो समाज तो फिर वो कोई कहेगा। और बोल रहा है। हाँ मैं क्या माइंड पर नहीं, मैं बताया ना, जब दुख होगा तो दुख में रोना कोई मना नहीं है, आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम्म, ऐसे तो कोई मना नहीं है। और समाज तो हर चीज पे कुछ ना कुछ बोलेगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति था, उसका बेटा था और कुछ सामान था, और घोड़ा लेके साथ में जा रहे थे, तो वो तीनों के तीनों नीचे प्रभु उतर। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे हम कृष्ण। फल को काटते हैं तो उनको तो दर्द होता है, पर अपने को काटते हैं तो हमें भी तो दर्द होता होगा। ये तो आपको पता होगा कि आपको दर्द होता है नहीं होता है। या आपका प्रश्न है कि जैसे आपको दर्द होता है वैसे फल को भी होता होगा, ऐसा प्रश्न है आपका? चलिए। यस। तो फल जो है वो पेड़ से उसको जब सेपरेट कर लेते हैं तब उसको फिर दर्द नहीं होता है। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? सहन करने का मेन फायदा यह है कि सहन करने से हम ज्ञान के स्तर पे ऊपर उठते हैं। हम्म, तो हमको फिर ये टेम्परेरीनेस केवल पुस्तकों में नहीं रह जाएगी, ये हमें प्रैक्टिकल रियलाइजेशन होगी। ऐसा होता है। ठीक है, मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। बंदूक नायक प्रभु, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं इन सब लोगों से। मैं माता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे पास पेन नहीं था। रूपवती मान ललिता माता जी, यू हैव राइट द क्वेश्चन यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, एंड दंडवत यू कैन प्रणाम। आस्क प्लीज। हाँ,
प्रभु जी ने सबसे पहले स्टार्टिंग किया था कि गांधी जी के जो वो थे वर्कर चिरंजीवी दास, और जबकि हमारे रूप सनातन गोस्वामी जो थे उनकी डेथ हो गई, और जबकि रूप सनातन सहन कर गए, ऐसा क्यों? हरे कृष्णा। चलिए। कौन बताएंगे? मनोज शर्मा प्रभु कौन है? प्रभु जी मैं ही बताऊं? नहीं नहीं, मनोज प्रभु बता रहे हैं। प्रभु जी ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं है। ओके। तो फिर कौन बताएंगे? थोड़ा हार्ड पूछ लिया शायद मैंने। नहीं नहीं, अच्छा प्रश्न है ये चीज याद रखने वाली चीज है, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल हमारे सामने कंपैरिजन है ना इसमें, कि एक भौतिकतावादी व्यक्ति सिमिलर कंडीशन को सहन नहीं कर पाया, एक आध्यात्मिक पुरुष जो है वो उसी कंडीशन को या उससे ज्यादा सहन कर गया। कंडीशन को सहन कर पाया। क्यों सहन कर पाए? इट इज तो पीछे कारण है आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान। क्योंकि जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को ज्ञान था, इसलिए उन्होंने सहन कर मेंटली प्रिपेयर थे, जबकि वो तैयार नहीं थे इसके लिए। वो जो चितरंजन दास जी थे वो आउट ऑफ सेंटिमेंट, हाँ जी। सेंटिमेंट के लिए उसके लिए कर रहे थे। अच्छा इजी पूछ लेती हूँ मैं। हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? ये तो बच्चा भी जानता होगा आई थिंक। बता, वो एक बच्चे को। ज्ञानेंद्रिया हमारी कौन कौन सी है? लक्ष्मी देवी दासी, ये बच्ची है कोई? बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। मैं वो मेरा बेटा भी सुनना था, तो उसके मन में अचानक से सहन वाला क्वेश्चन आ गया कि मतलब वो अभी 7 साल का ही है, तो वो ही पूछ रहा था कि मतलब हमें दर्द होता है। ओके, 5 ज्ञान इंद्रिय बताइए। नंदू को बताने दो माता जी, नंदू को देखो आता होगा, उससे पूछो सेंस ऑर्गन्स कौन है, नंदू को पता होगा शायद। पूछिए माता जी। वो अभी चला गया, और वो पहले बोल रहा था कि प्रभु जी ने पूछा कि कानों की सेवा क्या है, तो मैं ही बता देता, वो माता जी ने बोल दिया, ऐसा कुछ बोल रहा था कि मैं बता देता, सुनने की सुख मिलता है कानों से। तो यही है ज्ञान इंद्रियां, कान, नाक और बुद्धि, आँख। टेस्ट, स्किन, कान, नाक, आँख, 5 है ना। आप टेस्ट कर देते। हाँ जी मिल हरी बोल। हरे अच्छा कृष्णा हम, माता जी, बासु बताएगा। हाँ जी बताइए। आई हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बच्चे, दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु जी। आईज, नोज, ईयर, टंग। एक और रह गया जल्दी। दैट्स गुड, हरी बोल। प्रभु जी दे दिया तो आंसर। अच्छा प्रभु जी बोला सुख और दुख को सहन करने के लिए हमें डैश को निभाना चाहिए। हमें क्या निभाना चाहिए सुख और दुख सहन करते समय? कर्तव्य मत। हाँ जी हरि बोल सही प्रभु जी। इस श्लोक में इसको मैं थोड़ा सा अर्जुन को, इसको मैं हरे थोड़ा कृष्ण, सा हाँ जी प्रभु जी, हाँ आपने बिल्कुल। बोला सुख और दुख को सहन करते हुए करते हमें हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन करते हुए हमको सुख और दुख सुख सहन। दुख सहन करना चाहिए। हाँ जी हाँ जी हाँ ऐसा जी। नहीं कि हमें जरूरी है सुख दुख सहन करना, कर्तव्य निर्वाह में जो कर्तव्य पालन करती हूँ। हाँ जी। इस श्लोक में अर्जुन को 2 नाम से संबोधित किया गया है। वो 2 नाम क्या हैं और क्यों? मातृकुल है और एक कौन थे? कौन्तेय, कौन्तेय क्यों कहा गया उनको? हरि बोल। कुंती पुत्र। हाँ जी, और दूसरा नाम से? भारत। भारत क्यों? उनके पितृकुल की तरफ से उनको भारता हाँ बोला गया है। और कौन्तेय माता की, जैसे माता कुंती इतनी सहनशील थी,
तो इस रेफरेंस में उनको कौंत्या करके बुलाया गया है। उनकी हाँ सहनशीलता को हाईलाइट किया गया है यहाँ पर, माता कुंती की। ठीक है प्रभु जी, हाँ ठीक है ना प्रभु जी, हरि बोल, ठीक है ना। ठीक है। अमृत तत्व को प्राप्त करते हुए हमें क्या प्राप्त होगा? और अमृत तत्व कल्पते हैं इसमें, अगर हम इसको ये करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? आध्यात्मिक तत्व को हम अगर सहन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? क्या आपकी वॉइस थोड़ी कट रही है? अमृत तत्व को प्राप्त करते समय क्या प्राप्त होगा? हम कैसे माता जी आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन? अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं जैसे, तो हमें क्या प्राप्त होता है? अगर हम आध्यात्मिक तत्व को बिना रुके टुके दुख सुख सहन करते हुए आगे बढ़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? मुक्ति। हरे मुक्ति। कृष्ण मुक्ति माता तो भक्त को तो मुक्ति चाहिए नहीं प्रभु जी, हमें तो मुक्ति चाहिए ही नहीं, ना सालों की, ना सारुजी, ना सामुक पे, हमें तो मुक्ति चाहिए ही नहीं। भक्ति भक्ति माता जी। भक्ति या भगवत धाम प्राप्त होगा, जो हमें प्रभु जी ने बताया था, भगवत धाम। यस प्रभु जी सही है ना, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। हरि बोल। सहन करने से उस अमृत तत्व कल्पते का अर्थ है कि हम अमृत जीवन को प्राप्त करेंगे। नेचुरल हाँ नाम है वो, मुक्ति उसका सही उत्तर है हाँ, कि केवल सहन करने से कोई भक्ति को प्राप्त नहीं करता, भक्ति करने से कोई भक्ति को प्राप्त करता है। भक्ति हाँ, करते हुए सहन करने से व्यक्ति वैकुंठ को प्राप्त करता है। प्राप्त थोड़ा थोड़ा ऐसा रिफ्रेजिंग की सब चीजों को आवश्यकता है, नहीं तो जो नहीं। इफेक्ट है वो कॉज है, थोड़ा सा मिक्स हो रहा है और कुछ नहीं है। हम जो हमें व्रत में जो तपस्या कराई जाती है वो क्यों कराई जाती है? मतलब तब करते हैं हम लोग कि ये ऐसे करो वैसे, इसलिए इससे क्या होगा? शुद्धि, सहनशीलता के लिए। हाँ जी, सहनशीलता के लिए हमारी इंद्रियों थोड़ी इंद्रियां हमारी मजबूत हो जाएंगी, है ना इससे प्रभु जी। इम्यूनिटी बढ़ जाती है। इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, हाँ जी। इम्यूनिटी इन द सेंस मतलब सर्दी गर्मी सहन करने की इम्यूनिटी, सुख दुख मान अपमान सहन करने की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। हरे कृष्ण। बंधु कन्हैया प्रभु जी, मैंने इतने क्वेश्चन बनाए थे, मैं टूटे फूटे जैसे भाई में। हरे नहीं, कृष्ण। थैंक यू आदा। चलिए, मेरे पास पेन नहीं था। थैंक यू माता जी, आपने बनाया। मैं ऑफिस में जल्दबाजी में देना पड़ गया। तो थैंक यू प्रभु जी, आपका भी धन्यवाद। आपने इतने अच्छे से भक्तों के लिए एक कनेक्टिविटी बनी रहेगी आपके थ्रू। और इसी प्रकार ये सब भक्त सिर्फ वेट कर रहे हैं कि आप कब भागवत अभी स्टार्ट करेंगे। कई भक्त मुझे प्रभु बोल जी दिए हाँ थे जी, दोबारा से। भागवतम बता दीजिए, भागवतम की क्लास चाहिए प्रभु जी आपकी। उस दिन भी हाँ, आपने इतनी तो अच्छी क्लास ली थी भागवतम की। जब भी प्रभु जी स्टार्ट करेंगे बताएंगे। तो थैंक यू प्रभु जी, आप भी हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे अनम्यूट करके एक बार। और एक एक अनाउंसमेंट और थी। कुछ आप बता रहे थे, कुछ कह रहे थे कि जनकपुर का प्लान बना था। जनकपुर का प्लान बन रहा है, 3 अक्टूबर से लेके 9 अक्टूबर तक जनकपुर की यात्रा करेंगे। अभी विजय ब्रजेश्वर भू तो जनकपुर में है। हरि बोल, हरि बोल। अच्छा, 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर। तो ऐसा हुआ ना कि भगवान रामचंद्र शरद पूर्णिमा के दिन सीता जी से फूल वाटिका में प्रथम बार मिले थे। जो हम वो लोग सुनते हैं फूल वाटिका में राम सीता मिले, तो हम लोग शरद पूर्णिमा पर ही इस उत्सव को रखे हैं। 7 दिन की वहाँ भागवत कथा होगी। भागवत कथा तो क्या, सीता राम के प्रथम मिलन की ही कथा है। पूरा 7 दिन यही टॉपिक है, सीता राम का जो प्रथम मिलन हुआ है। तो वही है किस प्रकार से भगवान राम अयोध्या से मिथिला पहुंचे और मिथिला में किस तरीके से घूमे। और बहुत महिमा शास्त्रों में बताई है मिथिला धाम की। जैसी ब्रज की महिमा है वैसी ही मिथिला धाम की महिमा है। कोई अगर सपने में भी मिथिला का नाम ले लेता है तो उसको सीताराम का शुद्ध प्रेम प्राप्त होता है। सही बात है। और ऐसा फुलहर जगह है ना प्रभु जी, फुलहर। वो जगह का नाम फुलर है। तो एग्जैक्टली फुलहर। जहाँ पे वो फूल वाटिका है, जहाँ वो बगीचा है, उस बगीचे में ही हम लोग कथा कर रहे हैं। हरी वहाँ बोल। पर तालाब है, बगीचा है। तो बिल्कुल वहीं, जैसे यहाँ पर ऐसा मान लीजिए कि वंशी वट पे कथा हो रही है या राधा कुंड पे। हरि बोल, हरि बोल। मिथिला के लिए वंशी वट या राधा कुंड जैसा स्थान है फूल वाटिका।
और डेट भी वही मिल गई है, स्थान भी वही मिल गया है, भगवान भी वही मिल गया है। धाम भी वही मिल गया है। तो मैं तो चाहूँगा आप सब लोग वहाँ पर आए। हम लोग व्यवस्था वहाँ पे कर रहे हैं बहुत अच्छे से, सबके रहने की, प्रसादम की, कथा की। तो हम लोग सुबह में वहाँ पे दर्शन किया करेंगे। जैसे जनकपुर की परिक्रमा है, धनुषा नाम का स्थान है, जब भगवान राम धनुष तोड़े थे वो धनुष पड़ा। फिर जहाँ वेदी बनी थी सीताराम के विवाह की वो है, विवाह मंडप है। उसके अलावा जो गिरिजा जी की भी सीता जी पूजा करती थी वो है। जहाँ सीता जी प्रकट हुई, सीतामढ़ी, पनौरा धाम, वो स्थान है। हलेश्वर महादेव हैं, जिन शिव जी का पूजा करके जनक जी हल चला रहे थे। ऐसे अनेक लीला स्थली है वहाँ पे। और बहुत महिमा भी शास्त्रों में उस सबकी बताई है। सीता जी की सखियां हैं वो। 15 नदियां हैं मिथिला में। तो 15 की 15 में तो हम स्नान नहीं करेंगे, मगर दर्शन आज करीबन करीबन जितनी अवेलेबल है उन सब में करवाएंगे। तो बहुत सुंदर ये एक अवसर रहेगा जनकपुर का। हम लोगों का प्रयास है कि मिथिला धाम, जैसे सब लोग जगन्नाथपुरी को जानते हैं, अयोध्या जानते हैं, मिथिला को उतना जानते नहीं लोग। बल्कि मिथिला जो है तो प्रेम प्रेम नगरिया ऐसे प्रेम की नगरिया है। भगवान रामचंद्र मिथिला में माधुर्य भाव का आस्वादन किए हैं, मिथिला में और चित्रकूट पे। तो इस मिथिला धाम को हम लोग चाहते हैं कि इसका अभी विस्तार हो, सब जगह इसका प्रकाश हो। महाप्रभु 6 गोस्वामियों को एक सेवा में से एक सेवा ये भी दिए थे, लुप्त तीर्थोद्धार। जो तीर्थ खो गए हैं, जो हमारे भगवत प्रेम को बढ़ाने वाले स्थान है, तो उन स्थानों का हम जगत में प्रकाशन करें। तो जैसे शिला जयप्रताप स्वामी महाराज संपूर्ण मायापुर धाम का प्रकाशन कर रहे हैं, अलग अलग लीला स्थली सब वहाँ पे। तो बहुत सुंदर ये अवसर है। हम तो चाहेंगे आप सब लोग वहाँ पर आए और हम लोग, हमें सेवा का मौका दें। हाँ, बाकी सब कथाएं और लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और हम कथा करने जाते हैं। अभी ये एक ऐसी कथा है जहाँ मैं ही ऑर्गेनाइजर भी हूँ। इसीलिए मैं ही इनविटेशन भी दे रहा हूँ आप सबको। मेरा खुद का स्पेशल इंटरेस्ट है। मैं छोटा था तो मेरे को बहुत इच्छा थी मिथिला जाने की। तो मैं पूरा मैप्स में ढूंढता। उस समय गूगल गूगल तो इतना नहीं पॉपुलर था। आज भी आप गूगल में ज़्यादा ढूंढेंगे मिथिला तो कुछ नहीं मिलने वाला। मगर मैप्स में बहुत ढूंढा मिथिला, कहीं नहीं मिला। तो मैं सोच रहा कि शायद मिथिला नाम की कोई जगह है नहीं, इसे लिख दिया है शास्त्रों में, मगर अब तो नहीं है कम से कम। अब भगवान का ऐसा अरेंजमेंट हुआ कि मेरा जो प्रथम भागवत कथा हुआ सन 2017 या 18 में, तो वो मिथिला में ही हुआ। जब मैं गया था यहाँ से तो मुझे नहीं पता था कि वो स्थान मिथिला है, और जब मैं पहुंचा तो मुझे पता चला। तो एक बहुत डीप रिलेशनशिप सीता जी की कृपा से उस धाम से मेरा हो गया। और अपना अनुकूल विषय हो के तो किसी को प्रसन्नता अनुभव होती है। मन मन प्रफुल्लित हो ही जाता है। तो एक ये अनुकूल विषय मिल गया। सीता जी की बहुत कृपा मिलेगी। आप सब लोग यदि संभव हो तो 7 दिन निकाल के आइए। 3 दिन कार्तिक भी बीच में पड़ेगा उसमें। 4 दिन विदाउट कार्तिक है, 3 दिन, 2 दिन उसमें कार्तिक है। दीपदान भी होगा। जनकपुर में पहली बार दीपदान का अवसर सब भक्तों को मिलेगा। 7 दिन नहीं तो कम से कम 3 दिन ऐसा बंदूक नहीं पर एक रजिस्ट्रेशन रखेंगे, राइट, जिससे कि हम लोग को पता रहेगा कि कितने डिवोटीज आ रहे हैं, उस हिसाब से सबके लिए अरेंजमेंट्स यस, करेंगे। हाँ हम उस हिसाब से बनाएंगे कि मैं जिसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम डेज, 4 डेज 3 डेज इतना भी बने, तो और 7 दिन है तो द बेस्ट है हम। और जो जो तो उसके आज का अकॉर्डिंग लोग अप्लाई करने के मूड में होगा तो उसके लिए सहन करने के लिए हम्बल प्लेस भी है रहने के लिए। और जो लोग हम्बल प्लेस में नहीं रहना चाहेंगे तो उन लोगों के लिए एसी रूम्स भी हैं। एकदम जनकपुर सिटी में तो एसी रूम्स मिल जाएंगे। ऐसे अक्टूबर में आई डोंट थिंक कि एसी की रिक्वायरमेंट होगी। एनीवेज यदि अगर किसी को ऐसा महसूस होगा तो जनकपुर में प्रॉपर होटल्स भी हैं। एग्जैक्टली जहाँ फुलहर स्थान है वहाँ पर धर्मशालाएं हैं, होटल नहीं है उस क्वालिटी के। तो हम लोग दोनों में व्यवस्था लेके चल रहे हैं। बस एक संख्या हम लोगों को मिल जाएगी कि कितने भक्त वहाँ आ रहे हैं, तो हम उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे और डिटेल्स भी बीच में देते रहेंगे प्रति। बाकी फिर हम डिटेल ना भेज देंगे ग्रुप पे, तो कैसे कैसे है तो सेंड कर देंगे ग्रुप पे, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोग अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से हमें बता दीजिएगा, क्योंकि हमें पहले ही वहाँ पे सब बुकिंग करनी पड़ेगी। तो वो टिकट विकेट्स भी। ओके, थैंक यू प्रभु जी। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी एक बार अनम्यूट करके प्रभु जी का धन्यवाद करना चाहेंगे हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी इसलिए दंडवत प्रणाम। इसलिए मैं प्रभु जी